मर्डर केस में नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक सिया ने केतन से शादी की शॉपिंग के नाम पर 1 करोड़ लिए थे। इन पैसों से शॉपिंग नहीं बल्कि पूरी रकम प्रेमी चेतन चौधरी को दे दी थी। केतन सिया की बाली प्री वेडिंग ट्रिप के लिए 6 जून को उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने वाले कैब ड्राइवर वैभव जाधव का बयान सामने आया है। उसके मुताबिक सिया बाली नहीं जाना चाहती थी। रास्ते में उसकी अपने भाई साहिल से किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। वैभव ने बताया कि कुछ देर बाद गाड़ी एक स्थान पर रुकी जहां 4 अन्य लोग सवार हुए। बाद में गाड़ी फूड कोर्ट पर रुकी। सभी लोग खाने पीने चले गए। कुछ देर बाद सिया आई, गाड़ी से कुछ सामान निकालकर अपने बूट में छिपा लिया और वापस चली गई। वैभव ने कहा कि मैंने सभी लोगों को एयरपोर्ट छोड़ा। बाद में कॉल आया कि केतन का पासपोर्ट कैब में छूट गया है। मैं एयरपोर्ट पहुंचा। गाड़ी की सभी ने तलाशी ली लेकिन गाड़ी में पासपोर्ट नहीं मिला। सिया गोयल के वकील आशुतोष श्रीवास्तव ने कहा कि पुलिस हिरासत में आरोपी का दिया बयान अदालत में सबूत नहीं माना जाता। उन्होंने कहा कि कोर्ट में ये सवाल उठाएंगे कि पहले इस मामले को हादसा क्यों माना गया और बाद में हत्या का केस कैसे बना। उनका कहना है कि पुलिस सिया से पूछताछ के लिए काफी समय ले चुकी है। अब उसे और पुलिस रिमांड में रखने की जरूरत नहीं है। सिया और चेतन ने घटना से एक दिन पहले पुणे के लुल्लानगर में एक कैफे में मर्डर प्लान किया था। दोनों वारदात से पहले लोहागढ़ किले पर आए थे। पुलिस ने वह स्कूटर जब्त कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 18 जून को लोहागढ़ किले पर सिया गोयल ने पानी पीने या जूते का फीता बांधने के बहाने बैठकर चेतन चौधरी को इशारा दिया। इसके बाद पीछे चल रहे चेतन ने केतन को खाई में धक्का दे दिया। उसे ट्रैकिंग यानी पहाड़ी चढ़ने का शौक था। उसने सिया से ट्रैकिंग के लिए लोहागढ़ किले चलने को कहा। यहीं सिया को केतन की हत्या का प्लान सूझा। सिया ने 4 जून को केतन से दोबारा लोहागढ़ किला जाने की जिद की। केतन नहीं माना। 6 जून को केतन, उसकी बहन, एक दोस्त और सिया के इंडोनेशिया की बाली जाने के टिकट बुक थे। पुणे पुलिस के मुताबिक बाली न जाना पड़े इसके लिए सिया ने केतन का पासपोर्ट छिपा लिया। सिया ने केतन से दोबारा किले पर चलने को कहा। पुलिस के मुताबिक 14 जून को दोनों किले पहुंचे। सिया ने केतन को धक्का दिया लेकिन पेड़ का सहारा मिलने से केतन बच गया। उसने पूछा धक्का क्यों दिया। सिया ने कहा एक सांप था तो मैं उसे बचाने के लिए धक्का दिया। केतन ने घर आकर सबको बताया कि सिया की वजह से उसकी जान बच गई। सीन रिक्रिएशन करण्यात आलेली आहे आता आणि त्यातच एक्यूजने आम्हाला ते घटनास्थळ जे आहे तिकडे कशा प्रकारे ते इन्सिडेंट घडला आणि कशा प्रकारे ते कोणत्या रूटने गेले, कसा काय केला ते सांगण्यात आलेलं आहे, ते कव्हर करण्यात आलेलं आहे। त्याच्या पंचनामा 2 मिनिट द्या ना। दादा काय सांगाल, सियाला आणि या सगळ्यांना तुम्ही मुंबई एअरपोर्टला घेऊन जात होते, काय त्या नेमका दरम्यान घडलं होतं, कुठून त्यांना पिकअप केलं, काय एकंदर त्या दिवशीची पूर्ण घटना होती जोपर्यंत तुम्ही एअरपोर्टला सोडलं होतं, काय सांग? मॅडम, मी त्यांना पिकअप केलं बिबेवाडी मधनं. मला बुकिंग भेटली होती निळकंठ ट्रॅव्हल्स मधनं. मग त्यांनी पिकअप केल्यानंतर रिया गाडीत बसत नव्हती. त्याच्या भावानं सोहेलनं तिला दंडाला धरून गाडीमध्ये बसवलं. बसल्यानंतर मी लगेच टाकलो आणि मला रियाच्या आई वडिलांनी म्हणले की सावकाश जावा. मी नंतर सावकाश गाडी नेली. मग ते औंधवरनं येत होतो. मग औंधला त्यांनी गाडी थांबवली आणि ते सोहेल म्हणला की मला गाणे लावायचे, भया गाणे लावून द्या. मग मी गाणे लावून दिले त्यांना. ते पुढे येऊन बसला, मागे बसला होता. नंतर मी लोड्यात गेलो. लोड्यात गेल्यानंतर ते म्हणले की तुम्ही खाली थांबा, आम्ही वरी जाऊन येतो 10-15 मिनिट. मग ते 15 मिनिट वरी गेले. नंतर 6 पॅसेंजर खाली आले. 4 पॅसेंजर गाडीमध्ये बसले. बसल्यानंतर मग मी लगेच टाकलं त्यांचं आणि तिथनं निघालो. मी फूड मॉलला गेलो. फूड मॉलला गेल्यानंतर मी 10 मिनिट गाडीमध्ये बसलो होतो. ते सगळेजण उतरून चहा प्यायला गेले होते. गेल्यानंतर मग एक मुलगी आली माझ्यापाशी गाडीपाशी, भैया तुम्ही लॉक काढा गाडीचं म्हणले. मी लॉक काढलो गाडीचं. लॉक काढल्यानंतर ते त्यांच्या पर्समधलं काय ते सामान घेतले त्याने. मी मागे बघितलो तर मला खिशामध्ये घातल्यावर दिसलं. नंतर मग मी एवढं काही लक्ष दिलं नाही त्यांच्याकडे. मग नंतर ते अर्धा तासानं आले, गाडीमध्ये बसले. बसल्यानंतर मग मला चला म्हणले. मग मी निघालो मुंबई एअरपोर्टला. तिथे गेल्यानंतर ड्रॉप केलो. मी ड्रॉप केल्यानंतर मला